फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, ये सभी के लिए यूजफुल है। तो फ्रेंड, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो आप सब लोग का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। यानी कोई साइंस बैकग्राउंड का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, कोई आर्ट्स का होता है। और फ्रेंड, सबको कहीं ना कहीं कैलकुलेटर की आदत लगी होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कैलकुलेटर हमें खुद बनना पड़ता है। और फ्रेंड, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको ना टेबल 1 to 30 तक याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल 1 to 30 तक याद नहीं, 25 तक भी याद है तो भी चलेगा। और फ्रेंड, आपको स्क्वायर 1 to 60 तक याद होने चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड, आपको क्यूब क्यूब कम से कम आपको 1 to 30 तक याद होने चाहिए। और फ्रेंड, ये रटे होने चाहिए। और फ्रेंड, टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये एक दिन में याद नहीं होंगे। आपको जब आप स्टडी करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं ये डेली बेसिस पे आपको डेली का डेली याद करना होगा। यानी याद कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, लिखिए। और फ्रेंड, उसके बाद क्या करना, आपको डेली का डेली आपको 25 से 30 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं। जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करोगे फ्रेंड ना, तो ये क्यूब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, स्क्वायर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इसका आइडिया आपको लगेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद फ्रेंड, आपको जब आप कोई चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ का, तो मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर स्टार्ट किया, तो फ्रेंड आप ना उस चैप्टर के बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल पे सॉल्व होते हैं, यानी बेसिक से सॉल्व होते हैं। तो उनको फ्रेंड आप बेसिक से सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन की ट्रिक्स ही हो। उसी तरह फ्रेंड, आपको रीजनिंग के भी करने हैं। रीजनिंग का कोई मान लीजिए आपने कोई चैप्टर किया है, तो चैप्टर को बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मान लीजिए आपने कोडिंग और डिकोडिंग ही आप कर रहे हो, तो उसको फ्रेंड आप ना बेसिक से स्टार्ट कीजिए और हायर लेवल के क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। आपको समझेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए फ्रेंड, आपने मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किया, आपने बेसिक टू हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका 2-3 दिन में आपका चैप्टर एंड हो गया। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिए और उसमें देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन को उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड, आप देखिए कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार तो आएगा ना क्वेश्चन। तो इस तरह से उनका प्रैक्टिस कीजिए। और फ्रेंड, आपको मार्केट में सारे बुक्स अच्छे हैं, आपको कोई भी 2 बुक्स लेने हैं, एक मैथ के लिए बुक लेना और एक रीजनिंग के लिए लेना है। और फ्रेंड, उसमें आपको ना उस बुक से आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं। और फ्रेंड, जब आपका ये सब चीज़ें हो जाए और एग्ज़ाम आपका आने वाला हो, तो उसके लिए फ्रेंड आपको ना टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते तो वो आपके लिए बेनिफिट है। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आने में 1 महीना बाकी है, तो फ्रेंड आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है और वो टेस्ट सीरीज़ को लगाना है। और फ्रेंड, टेस्ट सीरीज़ में 1-1 दिन का गैप रख के करिए। उससे ये बेनिफिट होगा, मान लीजिए कि आपने एक टेस्ट सीरीज़ लगाया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे, क्या डाउट है। फ्रेंड, 1 घंटे का आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो आपको एनालिसिस करने में कम से कम 3 घंटे का टाइम लगेगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करके छोड़िए मत, उसको देखिए कि क्या आपको आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। मेन है कि आपको एनालिसिस करना है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड, इस पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज कर रहे हो, अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चनों पे आपने काम नहीं किया तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड, ये सब चीज़ों का आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और फ्रेंड, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस पे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।